हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पाई हो। क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है जिसमें से आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब ये कई बच्चे ये ना सोचे कि ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वही सेम टू सेम आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आने ही आने, तो हम पूरा देखेंगे। बाकी आप लोग के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रिपेयर कर दी है, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। मात्र 80 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं पूरे वीक के। तो वो भी आप ले सकते हैं, कैसे लेना है वो भी हम जानेंगे वीडियो में। तो ये आपका हिस्ट्री का पेपर एक आप समझ सकते हैं कि सैम्पल पेपर टाइप है। तो इसमें जो आप लोग को क्वेश्चन प्रिपेयर करने, देखो इसमें आपके वेरी शॉर्ट एंड जो शॉर्ट है, ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड जो वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों ने 101% ये तो सारे तैयार करने हैं। बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको सिलेक्टेड बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन आप लोग के पूरे पूरे चांसेस है कि इस बार एक्सपेक्टेड कि ये बनेंगे ही बनेंगे। तो फर्स्ट नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए। चार ऑप्शन है, तो आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स देना है। बाकी इनका आंसर जो है हमने वो पीडीएफ में सारे कवर किए हुए हैं, और बाकी और जो जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो सारे हमने आप लोग के लिए पीडीएफ में सारे कवर कर दिए हैं। हाँ, नंबर है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किस राजवंश के शासनकाल में लिखा गया। तो चार ऑप्शन है, इनका आंसर आपने देखना है। फिर है वी एस सुधा, वी एस शु कथांकर किस भाषा के प्रमुख विद्वान थे। घा नंबर है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। फिर है फ्रांसवा वनियर था, ये आपको देख लेना है। फिर है किस संत की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। जा नंबर है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, इसको आप लोगों ने बताना है। फिर आपका अभिकथन और कारण, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं और निश्चित यानी एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनको तो आपने सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। फर्स्ट नंबर है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों के लिए जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट नीचे दिए हुए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने हड़प्पा संस्कृति का नाम से इंगित किया है। फिर उत्खनन कार्य में केवल हड़प्पा में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं और फिर जो दूसरा वाला है वो इसका सही कारण है, तो आप लोग फर्स्ट वाले के साथ जाएंगे। तो आप लोगों ने ऊपर इनके ऑप्शन जो है पढ़ लेने हैं। ऐसे ही लास्ट वाला है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। फिर गांधी जी का हिंसात्मक संघर्ष में विश्वास था। तो ये दोनों ही सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, यानी किस में या फिर किस ये बोल सकते हैं किस पुस्तक में या फिर उसमें देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। थर्ड नंबर है, सुत्त पिटक में किसकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। एक एक नंबर वाले सारे आप लोगों ने याद कर लेना है। खालसा पंथ, पवित्रों की सेना की नींव किसने डाली थी। नेक्स्ट है, विजयनगर वास्तुकला के दो प्रमुख उदाहरण क्या हैं। फिर है, बंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। अभिलेख किसे कहते हैं। खानकाहा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहाड़ी लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई। 11 नंबर है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था। फिर है 12 नंबर, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब यहाँ से जो आप लोग के क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्टेड ही बताने वाला हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बाई करना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। तो कुछ सिंपल से स्टेप हैं, ये आपके सामने हिंदी मीडियम की पीडीएफ है और यहाँ पर सेम यही पीडीएफ आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई जाती है। मात्र 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करते हैं और उस पर आप जैसे 80 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो इसको आप लोग परचेज जो बच्चे करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं अपने हिस्ट्री के पेपर में, तो आप लोग जरूर परचेज करिए। अदरवाइज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आप लोग इजिली पास हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये वाला आप लोग एक बार से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा इस बार ये। भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन क्या थी, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोगों ने जरूर देखना है। फिर इसी के समय में महायान तथा हीनयान बौद्ध मत से क्या अभिप्राय है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपका इस बार भी 100% बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 15 है, मुगल साम्राज्य में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को संक्षेप में लिखिए। ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। तो इन दोनों को आप लोगों ने देख लेना है। फिर दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, बट फिर भी एक बार आप लोगों ने, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आ चुका है ये, तो इसको आप लोगों ने पढ़ना है।
फिर है भारतीय संविधान के प्रमुख अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोगों ने करना ही करना है। अथवा में प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, इस कथन की विवेचना की, जिसको आप वीवीआईपी में डाल दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट में। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा। अथवा में हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन पर एक विस्तृत लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल भारत में पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 22 है, उत्थान एवं पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है, इस कथन के आलोक में विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों का विवरण दीजिए। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण बताइए या कारण लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया, उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके कारणों की विवेचना कीजिए, वीवीआईपी में रख दीजिए आप इस क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए, विस्तार से समझाइए। ये भी आपका दोनों देखो जो अथवा वाले हैं दोनों इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से बच्चों आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। लास्ट में आ जाता है एक आपका गद्यांश। अब इस पूरे गद्यांश को पढ़ करके आपसे जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपने आंसर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू क्यों की, क्या कारण था जिसकी वजह से दांडी मार्च निकाला गया। फिर है, नमक यात्रा उल्लेखनीय क्यों थी, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च किसके खिलाफ था। फिर है, शांति और अहिंसा को सब महसूस करते हैं, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है मैप वर्क। ठीक है, तो मैप वर्क में आपको धोलावीरा, वैशाली, गोलाकुंडा, ग्वालियर और मैसूर, ये क्या है, ये आपको इंडिया के मैप में दिखाने हैं। तो ये था आप लोग का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोग को तैयार करना है। इस पूरे में आप लोग को जो वेरी शॉर्ट शॉर्ट है और निश्चित उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न है, इनको तो आपने पढ़ना है। बाकी शॉर्ट और जो लॉन्ग वाले हैं वो मैंने आपको सिलेक्टेड बता दिए, उनको आपने पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं। बस अच्छे से मेहनत करते रहिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है और सीरियस होकर के अच्छे से पढ़ाई करनी है। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ और जाते-जाते कि जो बच्चे इन पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर दी हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ए टू जेड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं हमारी कंबोज सर पर होम पर। कंबोज सर आपने सर्च कर लेना है, आप ये आ जाएगा आपके सामने। तो उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर जा करके सिलेक्ट कर लेना आपने अपनी क्लास। क्लास सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का। अब इसमें से आपको जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी होगी वो आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।